वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब-ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ का इंदिया। वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत। 1 माह के लिए इस्तिस्ना पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा IMF से बात करके सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जाए, शहर हो या देहात। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी किसानों के बिजली बिल माफ करने का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी भी नाफिज की। सैलाब के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, पानी का शदीद दबाव। बेशतर इलाकों में सूरत हाल संगीन। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 19 को बचा लिया गया। बहावलनगर में कश्ती उलटने से 2 नौजवान डूबकर जाम बहक हो गए। लाशें दरियाए सतलज से निकाली गई। शुजाबाद के करीब सुपर बंद में शिगाफ पड़ने से 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल। मुल्तान शहर को बचाने के लिए ऊट शरीफ रोड पर शिगाफ डाला गया। कोट मिठन, रोजान और जाहिर पीर के दर्जनों देहात मुतासर। रहमतपुर शर्किया में 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आए। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बुरेवाला और विहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी का बहाव मामूल पर। पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 6,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू के मकाम पर पानी की आवत 5,12,000 क्यूसेक और अखराज 4,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000, अखराज 4,18,000 क्यूसेक है। कश्मोर में कच्चे के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू में कच्चे के मकीनों का इलाका छोड़ने से इनकार। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। जुनूबी पंजाब के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। सदर ने कहा कि सैलाब हजारों मुतासरीन बेघर, रोजगारी बुरी तरह मुतासर हुए। हम सैलाब मुतासर अवाम के शाना बशाना है। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के काम सूबाई हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों के ताउन से पूरी तवानाई के साथ जारी रखने की जरूरत है। ज़राअत और लाइव स्टॉक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर ज़राई इमरजेंसी लगाई गई ताकि किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अवाम भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। हुकूमत मुतासर इलाकों की फ़ौरन ज़रूरियात और तवील मुद्दती बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। भारत की आधी दहशतगर्दी के दस्तावेजी सबूत मंजर-ए-आम पर। भारत ने तीनों दरियाओं पर बने डैम पहले भरे फिर पानी छोड़ा। तमाम डैम तकरीबन 12% तक खाली किए गए। दरिया सतलुज पर पहले भाखड़ा डैम को भरा, फिर 22% खाली किया। दरिया ब्यास पर पोंग डैम का 6% पानी सतलुज में छोड़ा। मजमूई तौर पर दरिया सतलुज पर बने दोनों डैमों से पानी के रेले छोड़े गए। दरिया रावी पर 3 डैम भी पहले भर लिया, फिर 12% खाली किया। सारा पानी पाकिस्तान आया। 26 अगस्त से 10 सितंबर तक भारत ने मुसलसल आबी जारी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से वादा वफा न करने का शिकवा। कहा कि माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अब भी ऐलान करदा इक़दामात पर अमल दरामद की कमी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए रिलीफ का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। खासतौर पर गिलगित केपी जुनूबी पंजाब के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इक़दामात नहीं उठाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे ज़ाती तौर पर यकीन दहानी करवाई थी कि ऐसा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। इस नौइयत की आफ़ात के लिए आलमी सतह पर एक तरीक़ाकार है। दुनिया भर के ममालिक ऐसी आफ़ात के 72 घंटे में यही तरीक़ा अपनाते हैं। लाखों मुतासरीन को इस इमदाद से महरूम रखने की वजह समझ नहीं आती। हुकूमत फौरी आलमी इमदाद के लिए तरीक़ाकार अपनाए। इस हवाले से कौमी तमाम सूबाई असम्बली और सेनेट में भी करारदाद पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सैलाब-ज़दा इलाकों के दौरे रहीम यार खान पहुँच गईं। लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। गुल मोहम्मद स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की खुद निगरानी की। बंद की तामीर के लिए मशीनरी पहुंचाई गई। बंद को मजीद मजबूत और बेहतर बनाने का काम शुरू किया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा सलमान रफीक शुजाबाद बाईपास पहुंच गए। गुरदेस नाले का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया।
हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। जंगलात की बेदरीग कटाई पर फौरी इक़दाम का हुक्म। सूबों को क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली सूबों के साथ राबता करेगी। सूबाई हुकाम से मामले पर राय तलब की जाएगी। अर्बन फ्लडिंग को रोकने और शहरी इलाकों में निकासी आब बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। पॉलिसी के जरिए आइंदा मुमकिन सैलाबी खतरात को कम करने की हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। चीनी हुकूमत की दावत पर 21 सितंबर तक सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान सदर के मुताबिक चुंगदू, शंघाई और शिनजियांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर बात होगी। दौरे में CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ता-ए-कारी पर मंसूबे पर गौर किया जाएगा। दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। सदर मुमलिकत का दौरा खित्ते में अमन, तरक्की, इस्तेहकाम के अज़्म की अक्कासी करता है। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल में रवाबित के इक़दाम पर बात होगी। फरीकीन कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने चश्मकुशा रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। कभी अमरीका तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी और भारत से कशीदगी में कमी के पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती मुआहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खिते में वाशिंगटन को कमजोर करेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दिया। शहर की बर्बादी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शराकतदार करार। कहा, कराची में बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इंतजामी इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं। मौजूदा निजाम को नाफिज करने में पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। बल्दियाती निजाम की बर्बादी में ये भी जिम्मेदार हैं। विफाक भी इस बर्बादी में बराबर का शरीक है। शहर में जारी मंसूबों में ताखीर के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मंसूबों में ताखीर और नुकसान की तहकीकात होनी चाहिए। मुर्तजा वहाब 105 सड़कों के मेयर हैं। उनके रिट तो नशा करने वाले भी नहीं मानते। कराची पर कब्जा उसके वसाइल खाने के लिए है। इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें लाने वालों पर भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का MQM को जवाब। कहा कि बारिश ने तरक्याती कामों की कलई खोल दी। जब सड़क बन रही थी तो शाहराह भुट्टो थी, अब टूट गई तो मेहरान एक्सप्रेस बन गई। MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची को इस नहज पर पहुंचा दिया है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 3 हुकूमतों में मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन भी नामुकम्मल है। पूरे कराची में गड्ढे, मिट्टी और टूटी सड़कें नजर आती हैं। MQM, JY और पीपल्स पार्टी सब एक है। खैबर पख्तूनख्वा के आटे की यौमिया जरूरत 14,500 मेट्रिक टन है। सूबे के पास सिर्फ 5.1% ज़खायर हैं। आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है, पंजाब की पाबंदियों और होर्डिंग से KP में आटे के नर्ख बढ़े हैं। मुल्क भर में गंदम की कीमत 68% बढ़ गई। KP में ये शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई। पास को 3900 रुपये फी मन गंदम फराहम करे ताकि मुश्किलात कम हो सके। अवाम के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी का केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मुकर्रर होने पर दिलचस्प सूरत हाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका केस ओवरसीज की कैटेगरी में आता है और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक हाई कोर्ट में खुसूसी बेंच भी बना हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक केसेस जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत सुनती है। बाकी जजेस ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स के बाद वकील रोस्टम से वापस रवाना हो गए। नूर मुकदम कत्ल के मुलजिम जाहिर जाफर की नजरसानी अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने इस्तफसार किया, पहले इस केस में सलमान सफदर वकील थे, क्या नजरसानी में वकील तब्दील हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में तरमीम हो चुकी, अब नजरसानी में वकील की तब्दीली मुमकिन है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला मैंने खुद लिखा है। जस्टिस अली बाकिर नकवी का इजाफी नोट अभी आना बाकी है। मुमकिन है इस इजाफी नोट से फरीकैन को कोई फायदा मिल जाए। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी।
सुपर टैक्स कंपनी से लिया जा रहा है और नुकसान लोगों का हो रहा है। हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज बना रही है जिससे सीनियर सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुताल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। एफबीआर की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनी नुक्ते पर मुआवनत कर सकती हूँ, फ़ायदे या नुकसान का मुझे इल्म नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आमदन की जो तारीफ इन दोनों सेक्शंस में है वो ओवरराइट नहीं हो रही। अदालत ने मजीद समाअत फिर तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ताखीर से पहुंचे। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको कानून इजाजत देता है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं संजीदगी के साथ अदालत में पेश होता हूँ। ज़रिए इमरजेंसी नाफिज है, किसान तबाह हो चुका, माल मवेशी सब पानी में बह चुका, वक्त का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल।